झूठा है। इस प्रकार के आरोप मुझे लगता है कि मैं जवाब देने के बजाय भाग रहे तैयारी करनी बच्चों को माँ बाप से छीन लेते हैं। हमारी बच्ची एक साल से माँ तड़प रही है। भागेंगे। ऑपरेशन सम्मोहन के बाद सनातन संस्था पर एबीपी न्यूज का दूसरा बड़ा खुलासा। गोवा से चलने वाले संगठन सनातन संस्था पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। सनातन संस्था पर यह आरोप है कि वहां लड़कियों को सम्मोहन के जाल में फंसाया जाता है और अब यह खुलासा हुआ है कि वहां युवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। आखिर इस मिलिट्री ट्रेनिंग और सम्मोहन का मकसद क्या है? सनातन संस्था के आश्रम में आखिर होता क्या है? देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की यह खास रिपोर्ट। गोवा की राजधानी पंजिम से करीब 80 किलोमीटर के फासले पर यह है वलपई इलाके का जंगल। ये वही जंगल है जिसका जिक्र सनातन संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी वीरेंद्र मराठे ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में किया था। वीरेंद्र मराठे के मुताबिक ऐसे ही जंगल में सनातन संस्था के 15 सदस्यों को हथियार चलाने, रस्सी पर चलने, दुश्मन के हमले से बचने और जंगल में छुपने की ट्रेनिंग दी गई थी। चूंकि सनातन संस्था के पास लाइसेंसी हथियार नहीं थे, इसलिए ऐसे स्थानीय लोग जिनके पास में लाइसेंस वाले हथियार थे उनसे उनके हथियार किराए पर लिए गए और सनातन संस्था के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। भारत में कोई धार्मिक संगठन अपने सदस्यों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है, ये बात अपने आप में चौंकाने वाली लगती है। यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मिलिट्री ट्रेनिंग किस फौज से लड़ने के लिए दी जा रही थी। दूसरा सवाल यह है कि जब किसी के पास लाइसेंसी हथियार नहीं है तो क्या कानूनन वो किसी और का लाइसेंसी हथियार लेकर ट्रेनिंग कर सकता है। एक सवाल यह भी है कि जब यहाँ 2 साल तक ट्रेनिंग चल रही थी तो ऐसे में वन विभाग और पुलिस को पता कैसे नहीं चल पाया। मैंने फोंडा नगरी में उनका संचलन भी देखा है, जो हिंदू न्यू ईयर को वो निकालते हैं, नववर्ष को। उस नववर्ष के संचलन में हमने देखा था कि पूरा मिलिट्री ड्रेस पहन के उनके साधक चलते थे और उनके हाथ में बंदूकें होती थी। इस बारे में जब हमने सनातन संस्था से सवाल पूछा तो उन्होंने ये माना कि उनकी ओर से आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग देने की बात से उन्होंने इनकार कर दिया। वीरेंद्र मराठे जी ने उनको कहा था कि हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देते थे और इसके लिए मतलब महिलाओं के लिए, युवकों के लिए कि कोई अपने ऊपर हमला करे तो किस प्रकार से प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन उसको हमको जितना अच्छा प्रतिशत समाज से या युवकों से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और दुर्भाग्य से वो हमारा प्रोग्राम आगे नहीं चल पाया। सनातन संस्था का नाम ऐसे विवादों से क्यों जुड़ता है, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर सनातन संस्था है क्या और वो हासिल क्या करना चाहती है। पंजिम से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर यह है सनातन संस्था का मुख्यालय। यहाँ पर ही संस्था से जुड़े लोग साधना करते हैं और यहीं से संस्था की विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है। संस्था का उद्देश्य भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू धर्म का पालन कैसे हो, इसके लिए संस्था की अपनी अलग सोच है और अपने अलग नियम हैं, और जो संस्था की सोच के खिलाफ जाता है वो संस्था के निशाने पर होता है। सनातन का लोकशाही पे विश्वास नहीं है। मिसाल के तौर पर गोवा में हर साल दीपावली के मौके पर मनाए जाने वाले इस नरकासुर उत्सव को ही लीजिए, जिसका सनातन संस्था पुरजोर विरोध करती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस को मारा था और उसी मौके की याद में नरकासुर के पुतलों का जुलूस निकाला जाता है। गोवा के लोग इस पारंपरिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने जब ढेर सारे महिलाओं को जब वो नरकासुर ने कैद कर रखा था, उनको उनकी सुटका की थी, उनको वहाँ से बाहर निकाला था और बाद में नरकासुर को मारकर उन सबको मुक्ति दी थी। तो बाद में उसका जब ये किया था, ध्यान किया था, तब उसके दूसरे दिन वो दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। भले ही गोवा के हिंदुओं के बीच ये त्योहार लोकप्रिय हो, लेकिन सनातन संस्था को इस पर ऐतराज है। साल 2009 में मडगांव में जो बम धमाका हुआ था, बताया जाता है कि उस धमाके का असली ठिकाना नरकासुर जुलूस का मार्ग था। धमाके के मामले में सनातन संस्था से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें बाद में अदालत ने बरी कर दिया। नरकासुर का जिस प्रकार से उदात्तीकरण किया जाता है, वो नरकासुर का उदात्तीकरण, उसको जलाते हैं वो, लेकिन उसके अंदर भी जो गैर प्रकार है उसके कारण जबरदस्ती चंदा वसूली करते हैं, उसके लिए हमारा विरोध है। मुंबई के एक मराठी अखबार में काम करने वाले पत्रकार श्याम सुंदर सोनार से भी सनातन संस्था खफा है। सोनार का कसूर यह है कि वह हिंदू धर्म के कर्मकांडों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। सोनार अपने लेक्चरों में बताते हैं कि लोग अपना काम करते हुए भी भगवान की आराधना कर सकते हैं। इसके लिए कर्मकांड करने और तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है। सनातन ने जिस आदमी को धर्मद्रोही डिक्लेयर किया है, उस आदमी की जान को खतरा हुआ है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले भी सनातन संस्था के दुश्मनों में से एक हैं। महाराष्ट्र सरकार ने वागले को सुरक्षा की पेशकश की थी, लेकिन इन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। तो पुलिस को सब मालूम है। आज भी पुलिस अफसर मुझे फोन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप थोड़ा सा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लेकिन मैं क्या केयर लूं मेरी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में सरकार को हर नागरिक की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। पंजिम के एक चौराहे पर लगी यह प्रतिमा है गोवा के मशहूर सम्मोहन शास्त्री यानी कि हिप्नोटिस्ट अबेड फरिया की। अबेड फरिया के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ही भारत में सम्मोहन शास्त्र को लाया था और गोवा के लोग उन्हें सम्मान की नज़र से इसलिए देखते हैं क्योंकि वो सम्मोहन शास्त्र का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहते थे। लेकिन आज इसी गोवा से चलने वाले एक संगठन पर आरोप लग रहा है सम्मोहन शास्त्र के दुरुपयोग का। सनातन संस्था पर आरोप यह है कि वो अपने सदस्यों को अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए या ये कहें उनका ब्रेन वॉश करने के लिए हिप्नोटिज्म या सम्मोहन का इस्तेमाल करती है। जो उनके संपर्क में आए हैं, उनकी साधना में शरीक हो रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश कर उनके दिमाग में डालते हैं कि ये सही धर्म है, जो आज धर्म बचा नहीं है वो हमको फिर से लाना है और उसके लिए आवश्यक हो तो अपना खुद का बलिदान भी करना है और आवश्यक हो तो जो दुर्जन लोग हैं उनका नाश करना। हर हफ्ता के सत्संग में वो जाते हैं, बैठकों में बैठते हैं और जब वो बैठते हैं तब उनमें से जो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो थोड़े से मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हो या फिर कुछ घर की प्रॉब्लम्स हो, ऐसे जो तरुण होते हैं, युवक होते हैं, उन पर वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। वो जब उनके पास आ जाते हैं, उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। जब वो जुड़ते जाते हैं तो उनका ब्रेन वॉश करने का उन्होंने एक साइंटिफिक पूरा का पूरा शुरुआत से लेकर आखिर तक एक साइंटिफिक प्रोसेस बनाई हुई है। खुद सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जयंत आठवले एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। सनातन संस्था मानती है कि उसकी ओर से सम्मोहन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बात से इनकार करती है कि सम्मोहन के जरिए हिंसा करवाई जाती है। संस्था के मुताबिक उनके यहाँ सम्मोहन का इस्तेमाल आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। देखिए, स्वसम्मोहन एक बहुत बड़ा शास्त्र है और हमारे बीच में उपयोग करते हैं उसका गलत ये स्टेटमेंट किया गया है। ये स्वसम्मोहन का उपयोग हर एक व्यक्ति को हम कहते हैं कि आप अपने दोषों को निकालने के लिए कीजिए। भले ही सनातन संस्था ये कहे कि वो हिंसा में यकीन नहीं रखती, लेकिन बीते चंद सालों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें पकड़े गए लोग सनातन संस्था से जुड़े पाए गए। साल 2008 में सनातन संस्था से जुड़े 6 सदस्य नवी मुंबई और थाने में हुए बम धमाकों के आरोप में पकड़े गए, जिनमें 2 को अदालत ने दोषी ठहराया। इसके बाद साल 2009 में भी गोवा के मडगांव में हुए बम धमाकों के सिलसिले में सनातन संस्था से जुड़े 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पर मुकदमे के बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। बरी होने वाले अपने सदस्यों का सनातन संस्था ने सार्वजनिक सम्मान भी किया। प्रगतिवादी विचारक गोविंद पानसरी की हत्या के मामले में अब फिर एक बार
सनातन संस्था के सदस्य समीर गायकवाड़ को गिरफ्तार किया गया है और इसी सिलसिले में पुलिस ने संस्था के कुछ और सदस्यों को भी फरार बताया है। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तब सनातन संस्था पर बैन की सिफारिश की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। अब फिर एक बार सनातन संस्था के खिलाफ मुहिम चला रहे गोवा के बीजेपी विधायक विष्णु वाघ ने बैन लगाए जाने की मांग की है। हालांकि गोवा के मुख्यमंत्री उनसे सहमत नहीं हैं। मुझे ये लगता है कि सनातन की पूरी जांच होनी चाहिए। सनातन संस्था के सदस्य बार बार हिंसा की वारदातों में पकड़े जाते हैं और हर बार सनातन संस्था उनसे अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन वो उनका बचाव भी करती है। ऐसे में संस्था के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इस बात की पड़ताल जरूरी नजर आती है। सनातन संस्था पर आरोप है कि वहां लड़कियों को सम्मोहन के जाल में फंसाया जाता है। यह आरोप किसी और का नहीं बल्कि उन लड़कियों के परिवार वालों का है जिनकी बेटियां घर छोड़कर जा चुकी हैं। आखिर कितने सच हैं ये आरोप? लड़कियों को सम्मोहन के जाल में कैसे फंसाया जाता है, देखिए सनातन संस्था की एक कहानी। यूपी के भदोही की प्रीति और प्रिया की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी दोनों बेटियां सम्मोहन के जाल में फंसाई गईं। सनातन संस्था बेटियों को सम्मोहित करके अपने साथ ले गई और बेटियों ने घर आने से ही इनकार कर दिया। चौरसिया परिवार ने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें पेश की थी और कहा था कि बेटियां रजिस्टर में लिखे मंत्र और सनातन संस्था के मुखिया जयंत आठवले की इस तस्वीर को देखकर सम्मोहित होती रहती थी। सबको बैठा करके वो लोग ऐसे ऐसे करते थे, क्या मंत्र करते थे, एक लाइन सबको बैठा के, कोई हबुआ रहा है, कोई खेल रहा है, किसी का हाथ बांधा जा रहा है, किसी का पैर बांधा जा रहा है। जो पूजा घर में बच्ची, हमारी भी बच्ची जो पूजा करती थी वो भी चिल्लाती थी। ये लोग प्रसाद में क्या खिलाते थे, इत्र सूंघने के लिए देते थे, उदबत्ती का राख खिलाते थे ये लोग, विभूति अलग से देते थे, सात्विक साबुन लगाइए, आध्यात्मिक पत्रिका है, पत्रिका जो है सर के नीचे लगा के सो, नाम पट्टी का मंडल बनाओ, विभूति का पूरे अपने बिस्तर के चारों तरफ मंडल बनाओ। मेरी बच्ची जब पूजा करने बैठती थी हबुआने लगती थी, रोने लगती थी। जब मैंने क्वेश्चन किया गुरुराज श्रेया से कि ये हमारी बच्ची को जब पूजा करने बैठती है तो रोती है, चिल्लाती है, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं वो पिछले जन्म का मांत्रिक है ना, वो गुरुदेव जी निकाल रहे हैं। लेकिन सनातन संस्था ऐसा क्या बताती है कि प्रीति और प्रिया जैसी पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन कर चुकी लड़कियां उनकी तरफ खींची चली जाती हैं? प्रीति और प्रिया को सनातन संस्था के गोवा वाले आश्रम से एक बार घर वापस लाया जा चुका है। 2 साल तक दोनों घर में रही। बड़ी बेटी प्रीति की धूमधाम से शादी भी हुई, लेकिन शादी के 7 महीने बाद दोनों बेटियां घर छोड़कर चली गईं। हमारी बच्चियों को ये लोग पागल कर दिए। बच्ची आज हमारी पागल नहीं होती तो हम जाते तो क्या वो हमको पहचानने से इनकार कर देती? ये लोग इतना तक करते थे कि दैवी कण का वर्षा हो रहा है, ये गुरुदेव जी के सोने के बाल हो गए, दैवी नाद ऊपर से आया है, तो बच्चियों को मोबाइल में देता था। ये गुरुराज और श्रेया ये सब घर घर जाके मोबाइल में देते थे, हमारे चोरी से देते थे। ये लोग कान में दिन भर लगा के नाम खाना बना रही हैं, बर्तन धोना, हम डांटते थे ये सब क्या है। प्रीति और प्रिया ने मां को बताया था कि सनातन संस्था साधक से ही शादी करने को कहती है और बच्चे पैदा करने से मना करती है, लेकिन क्यों? मुझे मेरी बात सुन लीजिए, हम कोई हिप्नोथेरेपी नहीं करते, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम किसी को भी बहकावे में लाके जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कोई साधना नहीं करवाते। तो ये थी सनातन संस्था पर लगे आरोपों की कहानी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।